नमस्कार दोस्तों, माय एजुकेशन ज्ञान चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैंने ट्रिगोनोमेट्री के फर्स्ट पार्ट आप लोगों के सामने डाल रखा है। अब मैं सेकंड पार्ट में आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो आप देखें, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, ये देखें। ये आप पढ़कर इसे ड्रॉ करना पड़ेगा। आपको समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा जो ऐसे बनते हैं, और कोण B जो है समकोण है और AB जो है 24 सेंटीमीटर है। तो AB 24 सेंटीमीटर लिख दिया मैंने, और BC की जो लंबाई है वो 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो साइन A, तो मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज की जब दो भुजा दी हुई है तो तीसरी भुजा हम पाइथागोरस थ्योरी से निकालते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरी क्या है? पाइथागोरस थ्योरी ये है कि दो भुजाओं का योगफल, दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो आप देखें, नीचे जो है AB स्क्वायर है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार मैंने पहले भी आपको बताया है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो दो भुजाओं का योगफल जैसे लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। तो आप देखें क्या है कि आधार इसमें क्या है, AB है, तो AB का स्क्वायर होगा। मैं दूसरा पेज ले लेता हूं। इसमें क्या होगा, A और B, तो A और B का स्क्वायर होगा, प्लस 90 डिग्री यहाँ बना हुआ है तो ये BC, तो ये क्या है, BC का स्क्वायर होगा, बराबर ये CA है तो AC का स्क्वायर होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो आप देखें, AB का स्क्वायर क्या है, 24 का स्क्वायर है, और BC का मान क्या है, BC का जो मान है वो 7 है, तो 7 का स्क्वायर लिखेंगे, और AC का मान हमें पता नहीं है। तो आप देखें, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर देख लें, 4 चक 16 के 6 बाकी 1, 4 दूनी 8, 1 9, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 6, 8 दूनी 16, 1 17 के 7 बाकी 1, 4 1 5, तो 576, और 7 का स्क्वायर जो होता है वो 49 होता है, और AC का स्क्वायर। ठीक है, तो फिर आप इसे जोड़ दें। 9 6 15 के 5 बाकी 1, 7 4 11, 1 12 के 2 बाकी 1, 5 1 6, बराबर क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देखें, AC बराबर, जब हम स्क्वायर को इधर हटाएंगे तो ये अंडर रूट में आएगा, तो 625 अंडर रूट में आ गया। तो अब 625 का वर्गमूल क्या होता है, वो 25 होता है। तो मैं आपको
अपने क्लासेस में कई बार बता चुका हूँ कि 1 से लेकर कम से कम 30 तक आप क्या है 1 से लेकर 30 नंबर तक उसके वर्ग जरूर याद कर लें। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ 1 से लेकर 30 तक सभी नंबरों के वर्ग जरूर याद कर लें। जब आपको उसके वर्ग के नंबर याद हो जाएंगे तो उसके वर्गमूल भी याद हो जाएंगे। फिर आपको 1 से लेकर 20 तक सभी के घन और घनमूल याद कर लेने चाहिए। इससे आपको कोई भी गणित को हल करने में बहुत ही हेल्प मिलेगा, आपको गुणा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देखें कि AC का मान क्या आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं दूसरा पेज में इसे बनाता हूँ। तो आप देखें कि वो जो मैं इसे फिर से लिख लेता हूँ, यहाँ पे 24 सेंटीमीटर, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर और यहाँ पे 7 सेंटीमीटर था। इसका नाम C था और ये B है और ये A है। तो आप देखें कि क्वेश्चन में क्या था, साइन A और कोस A का मान निकालना है। दूसरा क्या है, साइन C और कोस C का मान निकालना है। तो आप देखें, निकालिए, तीनों का मान निकल चुका है। तो पहला क्वेश्चन है साइन A का मान। तो साइन A का मान या साइन थीटा का मान मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। यहाँ थीटा की जगह पे A लिखा हुआ है। तो आप देखें साइन A है तो उसके सामने की जो भुजा है वो क्या है, ये कौन है, साइन A कौन है। तो सामने की जो भुजा होगी वो लंब होगी, तो वो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, और कर्ण का मान तो दिया हुआ है ही, तो कर्ण का मान है वो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हो गया। फिर दूसरा देखें कोस A। तो कोस A का मान, कोस थीटा का मान या कोस A का मान, कोस थीटा का मान आधार बटे कर्ण बताया था। तो कोस A का मान आधार बटे कर्ण। तो देखें आधार 24 सेंटीमीटर है, ये आधार है। ठीक है, और बटे कर्ण, तो आधार का मान क्या है 24 सेंटीमीटर हो जाएगा और कर्ण का मान 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे दूसरा निकालते हैं। तो साइन C का मान क्या होगा, तो वही होगा लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होगा। तो देखें साइन C, साइन यहाँ पे है, ये कोण यहाँ है। तो ये हमेशा मैंने आपको बता रखा है कि जो कोण होगा उसके सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब होगा। अब ये बदल जाएगा। तो ये साइन C पूछा है, तो इस कोण के सामने वाली भुजा क्या है, ये है 24 है, तो 24 लिखेंगे। ठीक है, पहले साइन A था, तो साइन A है तो इसके सामने वाली भुजा क्या था, वो BC था, यानी 7 सेंटीमीटर होगा। तो इसके सामने वाली भुजा लंब होती है, ये हमेशा याद रखना कि सामने वाली भुजा लंब होती है। ठीक है, और उस पे जो त्रिभुज आधारित है तो उसे आधार कहेंगे। अब देखें ये जब कोण बन गया कोण C और इसके सामने वाली भुजा जब लंब हो गया तो ये भुजा क्या होगा, कोण C के लिए आधार हो जाएगा। ये भुजा जो है कोण C के लिए आधार हो जाएगा, जबकि कोण A के लिए आधार ये है। इसके सामने वाली भुजा लंब हो गई कोण A के लिए और नीचे वाली भुजा आधार हो गई। लेकिन कोण C के लिए सामने वाली भुजा लंब हो गई और
ये बी और सी भुजा आधार हो गई, तो ये हो जाएगा। और कर्ण का मान 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। दूसरा निकालते हैं कोस सी। तो कोस सी का मान वही हो जाएगा, आधार बटे कर्ण होगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो आधार क्या है, मैंने आपको बताया था कि अब ये आधार ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो आधार इसका कोण सी के लिए 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यही बनेगा, वही हो गया। जब ये साइन ए था तो ए के सामने की भुजा लंब हो गया, और ए बी जो है वो आधार हो गया। जबकि कोण सी के लिए सामने की भुजा लंब हो जाएगा, यानी 24 हो जाएगा, और बी सी क्या है आधार हो जाएगा। तो इस आधार पे बनाया। तो आप अगर क्या है कि इसे समझ रहे हैं तो कृपया क्या है लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। अगर कुछ बोलने में गलती हो गई हो तो आप वो भी बताएं, और कुछ समझना चाहते हैं तो वो भी बताएं। इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, आकृति में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए, और आपको इस त्रिभुज में मान दिया हुआ है। PQ का मान 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और PR का मान 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है, ये भुजा आप देखें, ये भुजा और ये भुजा के वर्ग का योग, तो देखें पी क्यू का स्क्वायर, ये भुजा को हम स्क्वायर कर दिए, प्लस क्यू आर प्लस क्यू आर का स्क्वायर कर दिए, बराबर पी आर का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरी ये कहता है कि समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्ग का योग तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो पी क्यू का मान आप देखें 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्यू आर का मान नहीं दिया हुआ है तो इसको वैसे ही लिख देते हैं, बराबर पी आर का मान दिया हुआ 13, तो 13 का स्क्वायर लिख दिए। आप देखें क्यू आर है, तो क्यू आर को स्क्वायर में लिख दिए। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। मैं कई बार बता चुका हूं कि आप 1 से लेकर 30 तक सभी संख्याओं के वर्ग याद करें, तो 169 होता है। फिर 12 का स्क्वायर, अगर मैं ज़्यादा डायरेक्ट कर रहा हूं तो मैं अभी लिख देता हूं 12 का स्क्वायर। ये संख्या बराबर की इधर आएगी तो माइनस में आएगी, और मैंने 13 का स्क्वायर 169 कर दिया है। इतना तो आप समझ ही रहे होंगे। तो 169 और 12 का स्क्वायर जो होता है वो 144 होता है। तो 9 में से 4 जाएगा 5 हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा 6 में से 4 जाएगा 2 हो जाएगा, और 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप देखें क्यू आर बराबर, अब ये स्क्वायर को हटाएंगे तो ये अंडर रूट में जाएगा, तो ये 25 हो जाएगा, और 25 का जो अंडर रूट में है, तो 25 का जो वर्गमूल होगा वो 5 हो जाएगा। तो आप देखें इसका मान क्या निकला 5 निकला, इसका मान 5 आ गया है। तो अब दूसरा पेज लेते हैं। तो आपने देखा, अभी हम जस्ट निकाले हैं कि पी क्यू आर, इसका मान 5 सेंटीमीटर आया, इसका मान पहले से 13 था, और इसका मान पहले से 12 था, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था कि tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करें, वाट।
तो आप देखें टेन पी का मान क्या होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है, और कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब होता है। उल्टा होगा, टेन का उल्टा कोट होता है। तो थीटा पे बोल रहा हूं, लेकिन यहां पे पी और आर है थीटा के स्थान पे, तो कोई बात नहीं। तो देखें टेन पी ये है, तो मैंने आपको बताया था कि जो कोण है उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है। तो टेन पी जो है, जो पी कोण है उसके सामने की भुजा ये है, 5 है। मैं क्यू आर भी लिख सकता हूँ, फिर 5 बाद में लिखूंगा, तो डायरेक्ट 5 लिख देता हूँ, तो लंब हो गया 5। ठीक है, तो आधार क्या होगा इसका, 12 हो जाएगा। जब ये त्रिभुज यहाँ बना हुआ है तो इसके आधार क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, तो 12 हो जाएगा, तो ये 12 लिख दिया। अब देखें कोट आर है, तो कोट आर, तो कोट का आर का कोण यहाँ बन रहा है, तो इसके सामने की भुजा आधार लंब ये होगी, लंब ये होगी। ठीक है, और आधार क्या होगा, ये होगा 5 होगा, तो आधार जो होगा वो 5 हो जाएगा और लंब जो हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। आप देखें 5/12 माइनस 5/12 क्या होगा, 0, तो इसका मान 0 होगा। तो दोस्तों मैंने जो ये वीडियो बनाकर आपको त्रिकोणमिति 10th क्लास का मैथ बताया, आपको कैसा लगा? कृपया स्टूडेंट लोग इसे देखें और सीखें। कृपया मेरे चैनल को मोटिवेट करें, मनोबल बढ़ाएं। मैं काफ़ी दिनों से मैं वीडियो डाल रहा हूं, और जब तक आप मनोबल नहीं बढ़ाएंगे तो मैं वीडियो को जारी ज़्यादा दिन तक नहीं रख पाऊँगा। मैं डीमोटिवेट हो रहा हूं। कृपया मेरे चैनल को ग्रो करवाएं, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।